देखो यार, मैं 1 लाख रुपए बचा लिया होता अगर मुझे ट्रेडिंग फी के बारे में पहले दिन से पता होता। मेरे भाई, मैं इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि तुम लोगों का हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बचने वाला है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग फी भी दो प्रकार का होता है। और कोई बंदा सेम एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन वो 1 लाख ट्रेडिंग फी पे कर रहा है, और वही सेम एग्जीक्यूशन पे कोई बंदा 40,000 ट्रेडिंग फी पे कर रहा है, यानी कि वो 60,000 बचा रहा है। अब ये 60,000 का गैप कैसे आया, क्यों आया, और आप कैसे बचा पाओगे, और आपको क्यों अभी तक पता नहीं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाए। आज का हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का 6th एपिसोड है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग फी के बारे में बताऊंगा। सारे ब्रोकर का, CoinDCX, डेल्टेक्स इंडिया, या फिर आप कोई भी ब्रोकर उठा लो, अप्रोक्सीमेट सबका ट्रेडिंग फी ऐसा ही होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डेल्टेक्स इंडिया है, क्योंकि मैं डेल्टेक्स इंडिया यूज करता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हो, तो आपको 10% ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी एक ह्यूज अमाउंट। बाकी तो मैं भी बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग फी आप लोग को बचाना है। वेल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, यहाँ पे जब फीस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेकर टेकर। ठीक है, और ये दो तरीके के फीस हैं जो सारे ब्रोकर पे ऐसे ही पे करने पड़ते हैं हमें। या तो तुम टेकर का फी पे करोगे, या तो मेकर का फी पे करोगे। अगर तुम्हारा रोल मार्केट में टेकर का है, तो तुम्हारा फी लगेगा 0.05%। लेकिन अगर तुम्हारा रोल मार्केट में मेकर का है, तुम लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हो, तुम मेकर हो, तब तुम्हारा जो ट्रेडिंग फी लगेगा वो 0.02% लगेगा। अब यहीं पे तुम कैलकुलेशन कर सकते हो कि कोई बंदा अगर 50,000 पे कर रहा है, तो कोई बंदा 20,000 ही पे करेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे है, क्या है, वो मैं भी बताता हूँ सिंपल से लैंग्वेज में। मैं लाइव ट्रेड लेकर के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं मार्केट पे गया, लेवरेज 100x है, मैं वन लॉट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, और मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। देखता हूँ यार कितना फी लगता है वन लॉट पे। ठीक है, उसके बाद मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा। अभी मेरे भाई ऑर्डर हिस्ट्री पे मैं गया, तो मेरे भाई यहाँ पे जो मेरा फी लग रहा है वो लग रहा है $0.05 वन लॉट पे। अगर मैं ये सेम चीज 1000 लॉट लेता, तो क्या होता। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर मैं 1000 लॉट से ट्रेड करता, मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू $50। $50 मतलब 4,250 रुपए मैं फी पे करता, अगर मैं 1000 लॉट से ट्रेड करता। ये मेरा ट्रेडिंग फी है, 4,250। अब इसे मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, मतलब मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे गाइस एक और चीज मैं दिखाता हूँ। इसे मैं कट करता हूँ, और मैं मार्केट क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी लिमिट ऑर्डर पे जाता हूँ, और यहाँ पे गाइस वन लॉट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं बेस्ट बिड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं वन लॉट पे बाय पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और मेरा लिमिट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं हिस्ट्री, सॉरी, पोजीशन पे आके वापस ऑर्डर हिस्ट्री पे आता हूँ, तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस अभी आप नोटिस करोगे, तो मेरा जो ट्रेडिंग फी लगा वो $0.02 लगा। अब मैं 1000 के कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1000 लॉट अगर मैं ट्रेड किया होता, और मेरा 0.02 ट्रेडिंग फी लगेगा, तो मैं $20 पे कर रहा हूँ। $20 इज इक्वल टू $1,700 ब्रो। मैं 4750, 4,750 रुपए पे कर रहा हूँ, और एक जगह पे सेम ट्रेड लिया हूँ, सेम लॉट लिया हूँ, और मैं $1,700 पे किया हूँ। अरे मेरे भाई, इतना ज्यादा गैप क्यों हो जा रहा है कि मैं एक टाइम पे 4,000 पे कर रहा हूँ, 4,000 समथिंग, और एक टाइम पे मैं 1,700 पे कर रहा हूँ, इतना कम। मेरे भाई, यही तो लॉजिक है, और यही फंडा है जो लोगों को नहीं पता। और सिर्फ यही नहीं, अभी और भी चीजें मैं बता देता हूँ अभी। अभी मैं बता देता हूँ कि वो चीजें क्या है। मैं पोजीशन पे आया, मैं इस ट्रेड को कट करता हूँ। इस ट्रेड को कट करने के बाद यहाँ पे मैं कट करता हूँ। ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को वापस ट्रेड लेके दिखाता हूँ। वापस मैं एक लॉट लेता हूँ, बेस्ट बिड पे जाता हूँ, और लिमिट ऑर्डर पे लेता हूँ, मैं बाय कर, और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे भाई अगेन 0.02 फी लगा, क्योंकि लिमिट ऑर्डर था। चलो ठीक है यार, मैं अगेन यहाँ पे लिमिट पे आता हूँ, बेस्ट बिड पे आता हूँ, मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, और वापस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वापस मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे आता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए, और यहाँ पे ट्रेडिंग फी पे आता हूँ। अगेन 0.02 ट्रेडिंग फी लगा। वापस मैं ट्रेड ले रहा हूँ। देखो यार, मैं 2-3 बार ट्रेड क्यों ले रहा हूँ वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर को मैं यार कैंडल के जस्ट आगे लेके गया, अरे ओके। और मेरे भाई,
अरे ये क्या हुआ, ट्रेडिंग फी 0.05। मेरे भाई, जब मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करने पे मेरा ट्रेडिंग फी 0.05 लग रहा था, राइट। लेकिन जब मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब मेरा ट्रेडिंग फी $0.02 लग रहा था। बट मैंने अभी जीरो पॉइंट मतलब मैंने भी लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, बट लिमिट ऑर्डर प्लेस करने पे 0.05 क्यों लग गया? 0.02 फी लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। हमारा ऑर्डर टाइप क्या था? लिमिट था। हमारा ऑर्डर टाइप यहाँ भी लिमिट था, यहाँ भी लिमिट था, पहले भी लिमिट था, $0.02 फी लगा। बट यहाँ भी लिमिट था, $0.05 फी लगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, इन दो चीजों में तुम देखो एक चीज तुमको कॉमन मिलेगा कि हमारा लिमिट ऑर्डर जो था वो 9379 पे था और एग्जीक्यूट भी 9379 प्राइस पे ही हुआ है। यहाँ पे 9397.5 पे हमारा लिमिट ऑर्डर था, हमने लगाया था, और हमारा एग्जीक्यूट भी सेम प्राइस पे हुआ है। बट द थिंग इज दैट हमने लिमिट प्राइस जो अभी ऑर्डर लगाया वो 9467.0 का था, बट हमारा एग्जीक्यूट कहाँ पे हुआ? 9461.0 पे हुआ। हमने जहां पे लिमिट ऑर्डर लगाया वहां पे हमारा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, सो हमारा ट्रेडिंग फी $0.05 लगा। अब यहां पे मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि मेरे भाई, तुम ट्रेड लिए 1000 लॉट से, मल्टीप्लाइड बाई 0.05 इज इक्वल टू $50 इंटू 85 इज इक्वल टू सॉरी $4250। ठीक है, अगर तुम 1000 लॉट से ट्रेड ले रहे हो तो तुम्हारा जो ट्रेडिंग फी लगेगा वो $4250 लगेगा, अगर तुम हमेशा ही मार्केट ऑर्डर में ट्रेड करते जा रहे हो। बट अगर तुम लिमिट ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो तो तुम्हारा जो ट्रेडिंग फी लगेगा वो लगेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू $20 इंटू 85 इज इक्वल टू ₹1700। एक जगह लग रहा है 4250, एक जगह लग रहा है ₹1700। लेकिन अगर तुमने अगर तुमने लिमिट ऑर्डर पे प्राइस को एग्जीक्यूट किया है, ऑर्डर को प्लेस किया है, लेकिन वो ऑर्डर लिमिट प्राइस पे ना लग करके मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ, तो तुम्हारा ट्रेडिंग फी 1700 नहीं लगेगा, 4250 लगेगा, राइट। बट ऐसा कोई तरीका है क्या जिसके द्वारा हम लोग ऐसा कर दें कि मेरे भाई लिमिट ऑर्डर ही प्लेस हो, यानी कि मेरा रोल एज अ मेकर ही हो, मतलब मैं 0.02% फी पे करूं, 0.05 पे ना करूं? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप लोग यार कमेंट में थैंक्स लिखने ही वाले हो, क्योंकि ये वीडियो मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ ना कि ऐसा वीडियो यार यूट्यूब में मुश्किल है कि मिल जाए। ठीक है, इतना डेप्थ, इसीलिए तो मैं यार जो ये क्रिप्टो सीरीज जो अभी लेके आया हूँ ना, पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर ब्रोकर को यूज करना सिखा रहा हूँ ताकि आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए। आप जिस तरीके से ट्रेड करते हो उस तरीके से ना करके डिफरेंट वे में करो। डिफरेंट वे में क्या करो? ट्रेड तो वैसे ही करोगे, बट अब आप स्किलफुल हो, अब आप नॉलेजेबल हो, अब आप जो ट्रेड लोगे वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगे कि यार मुझे सिस्टम को यूज करना आता है, राइट। ये ब्रोकर के यूज की बात हो रही है, ट्रेडिंग साइकिल वो एक अलग चीज है। आप ट्रेडर बन जाओगे सिर्फ ये सब सब चीज सीख करके, ऐसा नहीं है। ट्रेडर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बट पहले सिस्टम तो सीख लो, पहले ब्रोकर तो सीख लो, कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, राइट। अब गाइज मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई ऐसा तरीका है क्या जिसके द्वारा ऐसा हो जाए कि हम लोग का ट्रेडिंग फी 0.02% ही लगे? तो मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर आप लिमिट पे आकर के और यहाँ पे अगर एक मिनट, कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे अगर मेकर पे टिक कर दियो, तो मेकर पे टिक करने के बाद हमेशा ये जो है, ये मेकर एज अ मेकर यानी कि लिमिट प्राइस पे ही ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूट होगा। आपका ट्रेडिंग फी 0.02% ही लगेगा, 0.05% नहीं लगेगा। मैं ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, एक मिनट, वन लॉट में कर देता हूँ और मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर सबमिशन फेल्ड, क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा है, मतलब लाइक लिमिट प्राइस में नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। वापस ऑर्डर सबमिशन फेल्ड हो गया क्योंकि यार हमें नहीं मिल पा रहा, वापस फेल हो गया। मैं यहाँ पे बेस्ट बिड करता हूँ और बेस्ट बिड करके मैं बाय पे करता हूँ। ओके, अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे लग चुका है, ठीक है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेट्स सी, मैं इसे ऊपर नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर हिस्ट्री पे आते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री पे गाइस आने के बाद 0.02 ट्रेडिंग फी लगा। एक बार और हम एक बार और हम कर लेते हैं, वापस हम बेस्ट बिड पे आते हैं और यहाँ पे गाइस बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, यहाँ भी हमारा ऑर्डर फिल हो गया। ऑर्डर हिस्ट्री पे आते हैं और ट्रेडिंग फी देखते हैं क्या है, 0.02 ट्रेडिंग फी लगा, ठीक है, चलो सही है, सिस्टम काम कर रहा है। वापस बाय पे आते हैं और यहाँ पे ऑर्डर फिल हो चुका है, वापस ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं, 0.02 ट्रेडिंग फी लगा, ठीक है यार, एश्योर हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो यार, ये हमें ये ऑर्डर टाइप लिमिट था हमारा,
और ये हमेशा एग्जीक्यूट भी लिमिट पे ही करेगा, ठीक है, जितना तुम्हारा लिमिट प्राइस है। अब एक चीज को तुम समझो मेरे भाई, कि यहाँ पे ट्रेडिंग फी 0.02% ही बार बार लग रहा है, $0.02 ही बार बार लग रहा है, यानी कि बार बार आप कम फी पे कर रहे हो। अगर कम फी पे करना है तो लिमिट पे आओ, लिमिट पे आने के बाद मेकर पे क्लिक करो। इस मेकर पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। मेकर पे क्लिक करने के बाद बेस्ट बिड पे आकर के और यहाँ पे तब जाकर के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो। तो मेरे भाई यहाँ पे एश्योर हो जाना है कि मेरे भाई एज अ मेकर का ही रोल प्ले करके तुम्हें ट्रेडिंग फी पे करना है, तब जाकर के तुम्हारा ट्रेडिंग फी कम लगेगा। तो मेरे भाई आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था। और आई थिंक आप लोगों को पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि डेल्टेक्स इंडिया पे कितना ट्रेडिंग फी लगता है। और मैं एक चीज और बता दूं कि ट्रेडिंग फी कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मैं 1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो 0.02 0.05 लग रहा है, बट जब आप 1000 लॉट से ट्रेड करोगे या 100 लॉट से ट्रेड करोगे, जैसे 100 लॉट से ट्रेड करोगे, तो 0.05 इज इक्वल टू $5 ट्रेडिंग फी होना चाहिए, बट वो $6 ट्रेडिंग फी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपके ट्रेडिंग फी पे 18% जीएसटी ऐड होता है। जैसे आपने $100 ट्रेडिंग फी, 100 लॉट लिया, तो 100 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 0.05, ट्रेडिंग फी $5, इस $5 पे 18% जीएसटी ऐड होगा और वो आपका ट्रेडिंग फी काउंट होगा। तो वो 5 पॉइंट समथिंग बन के $6 हो जाता है। या फिर आप 1000 लॉट से ट्रेड करोगे, जैसे कि 1000 लॉट से ट्रेड करोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, तो $50 ना लग करके ये $51 या $52, मतलब 18% जीएसटी ऐड होकर के ट्रेडिंग फी लगेगा। तो ऐसा नहीं यार कि मैंने बोल दोगे कि यार अभिराज भाई ने बताया कि इतना फी लगेगा बट यहाँ पे ज्यादा फी लग रहा है। या फिर 1000 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 0.02, $20 अगर लगेगा तो 21 या $22 लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो मेरे भाई ये था आज का प्रॉपर वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। और इस और आप लोग लिमिट ऑर्डर में एज अ मेकर का रोल प्ले करके बहुत ज्यादा फी बचा सकते हो। और मुझे जहां तक लग रहा है यार कि आप लोग ज्यादा ही फी पे कर रहे थे, हम तो 0.05% फी पे कर रहे थे। और आप लोगों को ये चीज पता नहीं था। अगर पता नहीं था यार तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मुझे पता नहीं था ये चीज और आज पता चला है। तो यार मुझे भी लगना चाहिए ना कि हाँ लाइक बंदे को बेनिफिट हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि ये जो मेकर और टेकर आप देख रहे हो ना, लाइक मैं भी ट्रेडिंग फी पे जाऊंगा, फी पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर फी फॉर द सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट टेकर 0.05% लगेगा, मेकर 0.02। तो ये मेकर और टेकर होता क्या है? देखो यार ये थोड़ा एक एडवांस चीज है, ठीक है। टेकर होता है लिक्विडिटी को लेने वाला, मतलब ऑर्डर बुक्स पे बहुत सारे ऑर्डर। अरे यार ऑर्डर बुक से याद आया, एक मिनट मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ। मैं ऑर्डर बुक पे भी नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ एपिसोड के बाद या पिछले एपिसोड में ऑर्डर बुक पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। अगर यार ऑर्डर बुक के लिए इंटरेस्टेड हो तो एक बार प्लीज कमेंट कर देना। मैं तो वैसे भी वीडियो बनाऊंगा ही, बट कोई यहाँ तक वीडियो को देख रहा है तो कमेंट कर देना ऑर्डर बुक के बारे में जानना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ऑर्डर बुक के बारे में लोग इंटरेस्टेड है। वैसे तो मैं लाऊंगा बिकॉज मुझे सिखाना है, जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता उसको भी मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसा ऐसा सीरीज में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, हाँ मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो टेकर का मतलब होता है लिक्विडिटी को लेने वाला। टेकर ले रहे हो, तुम लिक्विडिटी ले रहे हो, बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तुम उस ऑर्डर को कलेक्ट कर रहे हो। तो अगर तुम ले रहे हो लिक्विडिटी को, ग्रैब कर रहे हो, तब तुम्हारा 0.05% फी लगेगा। और यहाँ पे 0.02% क्यों लगता है, यहाँ पे ट्रेडिंग फी कम क्यों लगता है? क्योंकि मेरे भाई तुम लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हो, तुम लिक्विडिटी मेकर हो। मेकर मतलब बनाने वाला, लिक्विडिटी को क्रिएट करना। तुमने एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, मतलब सिस्टम को पता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई बंदा लॉन्ग या शॉर्ट करने वाला, सिस्टम को पहले से पता है। तो तुमने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। स्टॉप लॉसेस भी क्या है? स्टॉप लॉसेस भी एक तरीके का लिक्विडिटी है। तो जब तुम टेकर यानी कि डायरेक्ट हमला, मतलब हमला नहीं, मतलब तुम डायरेक्ट ऑर्डर, तुम बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मतलब तुमको मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, मतलब जो भी मिल रहा है तुम उसे ले लो, तो तुम ले रहे हो। बट लिमिट ऑर्डर यानी कि मुझे पर्टिकुलर प्राइस पे चाहिए, तो वो सिस्टम को पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतने ऑर्डर्स हैं, तो तुम लिक्विडिटी मेकर हो। सो ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गया मेरे भाई। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको नीड है। तो गाइस मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।